तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन और लुओ ली फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं और जैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद मूचेन जितने भी बदमाश लोग वहाँ पर होते हैं उन सभी का वहाँ पर खात्मा कर देता है और उन्हें हराने के बाद वो उनका स्टार भी ले लेता है। उसके बाद सभी वहाँ से नॉर्दर्न हेवन पैलेस के पास आ जाते हैं क्योंकि लुओ ली के पास सबसे ज्यादा स्टार थे और उसकी पावर के इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर नॉर्दर्न हेवन पैलेस का गेट ओपन हो जाता है, जिस चीज से सभी एकदम से खुश होते हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे लोग अब खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार कि नॉर्दर्न हेवन पैलेस का गेट ओपन हो चुका है। अब वहां से हम लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन तब वहां से आवाज आती है कि जिसके पास भी 4 लेवल से ज्यादा का स्टार है वही आगे आ सकता है और बाकियों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। इसीलिए सारे लोग जिनके पास भी 4 लेवल या उससे ज्यादा का स्टार होता है वो सभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मूचेन भी लाओ ली के साथ आगे बढ़ने लगता है और जब सभी वहां से नॉर्दर्न हेवन पैलेस के मेन एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं तो वो सभी वहां का नजारा देख करके हैरान थे क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद वहां पर रेन नाम की एक लड़की आती है जो कि यहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट है। वो सारे लोगों से कहती है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशंस जो तुमने टेस्ट पास करके यहाँ तक के अपना सफर पूरा किया। तब उसे देख करके तो सारे लोग एकदम हैरान थे क्योंकि रेन काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी और वो यहाँ के सीनियर स्टूडेंट है तो इसका मतलब साफ है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तब रेन वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सभी को उनके रिवॉर्ड के हिसाब से एक एक चीज दे देती है, जिस चीज के ऊपर अब कुछ नंबर लिखे हुए थे जिसे देख करके तो किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये नंबर क्या है। तब रेन सभी को बताती है कि ये तुम लोगों का रिवॉर्ड है जो तुमने यहाँ तक की अपना सफर पूरा किया और ये एक स्पिरिट वैल्यू कार्ड है और इसके अंदर जो नंबर है वो नंबर तुम्हारी स्पिरिट वैल्यू है। जिनके पास भी ज्यादा लेवल वाला स्टार था उनको उनके स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर काफी ज्यादा नंबर वाले स्पिरिट वैल्यू दिखाई देंगे क्योंकि उनके स्टार स्पिरिट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तब इस चीज को सुनकर बाकी सारे लोग कहते हैं कि आखिर ये स्पिरिट वैल्यू क्या है, इसका इस्तेमाल हम वो किस चीज में कर सकते हैं और अगर हमें इसे बढ़ाना होगा तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं हम। तब ये सुनकर के रेन सभी से कहती है कि स्पिरिट वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए तुम उसे किसी भी कल्टीवेशन रिसोर्सेस में बदल सकते हो, जैसे कि किसी मार्शल आर्ट को लेना या फिर किसी फॉर्मेशन का मैप लेना। इन सभी चीजों में तुम्हारी स्पिरिट वैल्यू ही काम आएगी। जिसके पास जितनी ज्यादा स्पीड वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा चीजें दे सकता है। यहाँ पर तब जब अपना स्पिरिट वैल्यू कार्ड देखता है तो उसके अंदर वैल्यू 1100 होती है। ये देख करके तो मूचेन अब वो खुश होता है कि चलो मुझे काफी अच्छे पॉइंट मिले हैं क्योंकि बाकी सभी के 1100 से कम ही थे। लेकिन जब वो लुओ ली से पूछता है तो उसकी बातें ये सुन करके मूचेन हैरान रह जाता है क्योंकि लूली के पास उसके स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर 5000 स्पिरिट वैल्यू मिले थे जो कि वहाँ पे खड़े जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा है। और उसके बाद मूचेन आता है जिसके पास 1100। ये देख करके मूचेन लुओ ली से कहता है कि तुम तो यहाँ के सबसे अमीर बन गई क्योंकि तुम्हारे पास 5000 स्पिरिट वैल्यू है, इतना तो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। जिसके बाद रेन आगे बताती है कि यहाँ पर जितने भी टास्क होते हैं अगर तुम अब उन्हें पूरा करते जाओगे तो तुम्हारा स्पिरिट वैल्यू बढ़ते जाएगा, या फिर अगर तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट को मारकर उसके स्पिरिट को अपने स्पिरिट वैल्यू में चेंज कर सकते हो और इस चीज से तुम्हारा स्पिरिट वैल्यू बढ़ जाएगा, या फिर तुम दूसरे स्टूडेंट के साथ डील करते हुए उनका स्पिरिट वैल्यू भी ले सकते हो। अगर तुम सभी को यहाँ से अंदर जाना है तो उसके लिए एक और छोटा सा टेस्ट है और ये टेस्ट सिर्फ उनके लिए है जिनके पास 7 लेवल या उससे भी ज्यादा का स्टार था। ये सुनकर के तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अभी एक और टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन सभी को ये समझ में आ चुका था कि जब इसमें 7 लेवल या उससे ज्यादा वाले स्टार वाले बंदे की जरूरत है तो ये टेस्ट सच में काफी ज्यादा भयानक होने वाला है। जिसके बाद रेन सभी से कहती है कि जिसके पास भी 7 या उससे ज्यादा लेवल वाला स्टार होगा उसे यहाँ के पुराने स्टूडेंट के साथ फाइट करनी होगी और इस फाइट में तुम जिसे चाहो उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते बल्कि रैंडम कोई भी तुम्हारा अपोनेंट बन सकता है। ये सभी स्पिरिट डॉट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। जिसने जिस भी नंबर वाला स्पिरिट डॉट लिया और उसमें किसी का भी नाम निकाला तो वो उसका अपोनेंट हो जाएगा। अगर तुम में से किसी ने यहाँ के पुराने डेसिबल को हरा दिया है तो उसे टाइम पर 5000 स्पिरिट वैल्यू दिए जाएंगे। ये सुनकर के तो सारे के सारे लोग एकदम हक्का बक्का रह गए थे। ये सुनकर के मूचेन लुओ ली से कहता है कि मैं तो इस चैलेंज को जरूर करने वाला हूँ। उसके बाद मेरे पास 6100 स्पिरिट वैल्यू हो जाएंगे। लेकिन तब लूली उससे कहती है कि मैं भी उससे मैं करूंगी।
जिसके बाद रेन सभी से कहती है कि दूसरे नॉर्दर्न हेवन पैलेस के अंदर जो भी नए लोग आए हुए हैं उनमें से अब कुछ लोगों ने वहाँ के पुराने डेसिपल को हराकर ये चैलेंज जीत लिया है और उनके पास 5000 स्पिरिट वैल्यू भी आ चुकी है और उनका नाम बिंग, क्विंग, काई और यान होंगे है। तब यान होंगे का नाम सुनकर के मूचेन भी हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही जी जुआन का साथी था और आगे चल करके मूचेन को उससे फाइट करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो पहले से ही मूचेन का दुश्मन है। जिसके बाद रेन सभी से कहती है कि जिसके पास भी 7 या उससे भी ज्यादा लेवल्स वाला स्टार है वो आगे आ सकता है अगर उसे चैलेंज करना है तो, वरना किसी को भी कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। तब सबसे पहले मूचेन आगे आता है जो रेन से कहता है कि मैं ये चैलेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब ये सुनकर के सारे लोग कहते हैं कि ये मूचेन तो डिवाइन सोल लेवल के सिर्फ मिड स्टेज पर ही है ना, तब भी इस चैलेंज को करना चाहता है। सच में इसकी हिम्मत का तो कोई जवाब ही नहीं। तो फिर वहाँ पर लुओली भी आ जाती है जो खुद भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती थी और उसको देखते हुए चूंकि किंगलिंग और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो सभी चैलेंज को करना चाहते थे। तब उन सभी के वहाँ जाने पर रेन सभी को उनका स्पिरिट डॉट देती है और जिसके पास भी जो भी स्पिरिट डॉट आएगा और उसके अंदर जो किसका भी नाम लिखा होगा वही उस इंसान का अपोनेंट बन जाएगा। तब मूचेन जैसे उस डॉट को ले लेता है उसके अंदर किसी और का नहीं बल्कि रेन का ही नाम लिखा था। ये देख करके मूचेन हैरान रह जाता है। तब उसे ऐसे शक्ल देख करके रेन भी समझ जाती है कि उसका अपोनेंट मूचेन है। वो उससे कहती है कि तुम जानते भी हो कि मेरा अभी लेवल कौन सा है, मैं अभी फ्यूजन ऑफ इवल लेवल पर हूँ और तुम अभी सिर्फ डिवाइन सोल लेवल के मिड स्टेज पर हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इस फाइट को तुम लोग खत्म कर दो या फिर अगर तुम अपना चैलेंज तुम्हारे साथ जो खड़ी लुओली है उसे देना चाहते हो तो ठीक है, वो मुझसे फाइट कर सकती है क्योंकि हम दोनों की पावर बिल्कुल आसपास की ही है, लेकिन तुम मुझसे फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन मूचेन कहता है कि मैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ हूँ कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर के लुओली मूचेन से कहती है कि मैंने भी यही सोचा था कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम कैसे भी करके इस रेन को यहाँ पे जरूर हरा दोगी। तब मूचेन की ऐसी जिद देख करके रेन उससे कहती है कि तुम बहुत सच में जिद्दी हो, लेकिन अगर तब भी तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो तो ठीक है, आओ सभी अंदर। तुम सभी को अपने अपने अलग अलग बैटल अरेना के अंदर चले जाना है। इसीलिए मूचेन अपने वाले बैटल अरेना के अंदर चला जाता है जहाँ उसके सामने रेन भी आ जाती है। तब मूचेन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लेता है और उसके अंदर से ग्रेट बुद्धा हैंड को निकालते हुए रेन के ऊपर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को सीधा रेन की तरफ ही भेज देता है, लेकिन वो अपने वाले का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ उसके ग्रेट बुद्धा हैंड को रोक लेती है और एक ही अटैक करते हुए उसके ग्रेट बुद्धा हैंड को वहां पर बिल्कुल चकनाचूर करते हुए एंड कर देती है। इसके बाद वो वहां पर अपना फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। ये देख करके रेन कहती है तो अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम लेवल 2 के स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर भी हो। लेकिन स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उन्हें अपना फॉर्मेशन बनाने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक उनका अपोनेंट उनकी जान भी ले लेता है। इसीलिए वो मूचेन को फॉर्मेशन बनाने से पहले ही उसके पर अटैक करने के लिए वहां पर जाने लगती है। लेकिन तब तक के मूचेन ने अपना फॉर्मेशन तैयार कर लिया था। ये देख करके तो रेन भी हैरान थी, इसलिए अब उसे समझ में आ जाता है कि मूचेन अपने फॉर्मेशन बनाने में काफी ज्यादा मास्टर हो चुका है। तब उस फॉर्मेशन को रोकने के लिए वहां पर रेन अपनी स्प्लिट शटरिंग पाम टेक्निक का यूज कर लेती है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा एक अटैक उसके फॉर्मेशन के ऊपर ही कर देती है। लेकिन मूचेन भी अपनी पूरी जान लगाते हुए उसके इस टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मूचेन अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारा होता है। वो पूरी जान लगाते हुए रेन के इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे वो अपनी पूरी जान लगाता है, रेन का जो ये अटैक होता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और अब उस चीज से रेन भी वहां से दूर जाकर गिरती है। ये देख करके रेन को समझ में आता है कि मैंने इस मूचेन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया। जिसके बाद वो अपने भाले की पूरी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा मूचेन के फॉर्मेशन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है और उसके ऊपर वो अपने रोल फ्लैश टेक्निक का यूज करती है और उसका यूज करते हुए कई सारे अटैक लगातार मूचेन के फॉर्मेशन के ऊपर करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर मूचेन की फॉर्मेशन बस 1 सेकंड के अंदर ही चकनाचूर हो जाता है। वही उनकी ये फाइट बाहर खड़े हुए हैं मूलिंग और सुनर देख रहे होते हैं। वही एरेना में लुओली ने अपने अपोनेंट में काफी बुरी हालत कर भी दी थी, जिस वजह से वो वहां पर अपनी हिम्मत हार जाता है और इस तरह से लुओली अपने अपोनेंट को हराकर ही चैलेंज जीत जाती है। लेकिन वहीं पर चूकी और वो किंगलिंग जो होते हैं वो अपनी सीनियर को नहीं हरा पाते हैं और उनका जो अपोनेंट होता है वो उनके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हुए उन्हें वहां पर हरा देता है।
वही रेन मोचेन से कहती है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे और तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है? अगर नहीं है तो चलो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लगातार मोचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जिसके अटैक को संभालने के लिए मोचन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मोचन जियो से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि मैं रेन को हरा पाऊंगा। उसके बाद जो जियो सो रही होती है वो उठ जाती है और मोचेन से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो रेन है फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर है और मेरा भी लेवल फ्यूजन ऑफ हेवन नहीं है। मैं इसके साथ तुम्हारी पावर को भी मिला दूं तो तुम आसानी के साथ इस रेन को यहाँ पर हरा दोगी। इसीलिए वो अपनी पावर को मोचन के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है और जैसे ही उसकी पावर मोचन के अंदर जाती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये देखकर के तो रेन भी हैरान थी कि इसकी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। वो भी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है ताकि वो मोचन को यहाँ पर हरा सके। लेकिन मोचन भी उससे कहता है कि सीनियर अब बच के रहना, मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। इसके बाद वो लगातार कई सारे अटैक अब रेन के ऊपर ही करना शुरू कर देता है, जहाँ उसके इस अटैक को रोकने में रेन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब उसे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस मोचन ने कौन सी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज कर लिया जिस वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है। इसीलिए वो वहां पर अपनी स्प्लिट शटरिंग पाम टेक्निक का दोबारा से यूज कर लेती है। लेकिन मोचन यहाँ पर जियो की पावर को यूज करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर उस टेक्निक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखकर के तो रेन एकदम हैरान थी, इसीलिए वो वहां पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेती है जो कि गोल्डन ईगल होता है और वो ईगल पूरी दुनिया में जितने भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट हैं उनके रैंक में 65 नंबर पे आते हैं। तब उसे समन करने के बाद रेन मोचन से कहती है कि तुम्हें तो अब अपने आप पर प्राउड महसूस होना चाहिए। अगर तुम मुझे हरा दो या फिर तुम खुद ही क्यों ना हार जाओ, लेकिन अगर तुम हार भी गए तब भी तुम्हें तुम्हारे ऊपर गर्व होगा, क्योंकि तुमने मुझे मेरे स्पिरिचुअल बर्ड को समन करने में मजबूर कर दिया। तुम सच में एक बहुत ही बढ़िया डिसिपल हो। लेकिन मोचन उससे कहता है कि ये तो बस अभी मेरी शुरुआत ही है, मैंने तो अभी तक अपना सबसे खतरनाक अटैक तुम्हें दिखाया ही नहीं है। जैसे मैं वो उसे दिखाऊंगा तुम्हारा ये बर्ड तो क्या तुम खुद भी मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। तो चलो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे ही वो गोल्डन ईगल मोचन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है तो मोचन अपनी पावर का यूज करते हुए उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है और वो वहां पर जियो की हेल्प से जियो का जो स्पिरिचुअल बर्ड होता है वो वहां पर सामने आ जाता है और वो एकदम भयंकर वाला अटैक सीधा गोल्डन ईगल पे कर देता है, जिस वजह से वो गोल्डन ईगल वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वो अपने गोल्डन ईगल की पावर पहले से ही कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, इसीलिए मोचन भी अपने जियो के बर्ड की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो दोनों बर्ड आपस में एकदम भयंकर तरीके से टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जियो का जो बर्ड होता है वो कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था अब उस गोल्डन ईगल के सामने, क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन ऑफ हेवन की पावर पहले से ही मौजूद है और उसी के साथ साथ डिवाइन सोल लेवल की भी पावर उसके अंदर आ चुकी है। तो इसीलिए वो बड़ी ही आसानी के साथ वहाँ पर गोल्डन ईगल का खात्मा कर देता है और उसे चकनाचूर करते हुए गायब भी कर देता है। ये देख करके तो रेन एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गई थी और अब उसके पास कोई भी एक ऐसा अटैक नहीं बचा होता है जिसका यूज करते हुए वो मोचन से फाइट वो कर सके, जिस वजह से यहाँ पर मोचन की फाइट में जीत होती है। ये देख करके तो लुओली की अब जो खुशी का ठिकाना नहीं था। तो उसके बाद वहाँ पर रेन मोचन से कहती है कि तुमसे फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा फ्यूचर आगे चल के सच में बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। जिसके बाद वो उसे उसका स्पिरिट वैल्यू दे देती है जो कि 5000 पॉइंट था और अब मोचन के पास 6100 पॉइंट के स्पिरिट वैल्यू हो चुके थे। ये देख करके तो मोचन रेन का शुक्रिया करना शुरू कर देता है और उसके बाद लुओली से कहता है कि देखा तुमने, मैंने इस चैलेंज को जीत ही लिया। तब लुओली भी उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपना चैलेंज हार गई होंगी? मैं भी अपना चैलेंज जीत चुकी हूँ, अभी भी मैं तुमसे स्पिरिट वैल्यू में आगे हूँ। मेरे पास 10,000 स्पिरिट वैल्यू है और तुम्हारे पास 6100 ही है। इसके बाद रेन सभी से कहती है कि अभी चैलेंज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसके बाद तुम्हारा कोई भी चैलेंज नहीं होगा। अब तुम सभी आसानी से नॉर्दर्न हेवन पैलेस के अंदर जा सकते हो। जिसके बाद वो उन्हें नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर ले जाने लगती है, क्योंकि वहां जाने का रास्ता सिर्फ नॉर्दर्न हेवन पैलेस से ही होकर गुजरता है। इसीलिए सारे के सारे लोग रेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि उसके साथ वो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर जा सके।
जब सभी वहाँ पर स्पिरिचुअल एकेडमी के पास आते हैं, उनकी आंखें अब वो खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जैसा कि उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तब मोचेन लुओली का हाथ पकड़ते हुए नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। और ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।